बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4 चिड़िया चिड़े की कहानी चिड़े की ज़ुबानी करेंगे। ये सिन्फ़ अदब के लिहाज से अफ़साना है। अफ़साना ऐसी फ़र्ज़ी कहानी होती है जो मुख्तसरन दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इस अफ़साने के मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अफ़साना निगारों में होता है। ये सबक चिड़िया चिड़े की ज़ुबानी उनकी किताब ख़यालिस्तान से लिया गया है। इस अफ़साने में उन्होंने एक चिड़े की ज़ुबानी बताया है कि चिड़ा इंसानों के बारे में क्या ख़यालात रखता है। इस अफ़साने में चिड़ा हज़रत इंसान के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करता है कि मैं उन्हें खुद गर्ज़ समझता हूँ और परले दर्जे का ज़ालिम भी। चिड़े ने इंसान को रियाकार मखलूक भी कहा है कि एक जैसी सूरत रखते हुए भी इनमें मुसावात नहीं, यानी बराबरी नहीं। किसी का घर बड़ा है तो किसी का छोटा, छोटे घर वाले बड़े घर वालों के सामने झुकते हैं। असल में मुसन्निफ़ ने इस सबक में मुआशरती बुराइयों और ख़राबियों पर रोशनी डाली है कि आजकल का इंसान मगरूर और रियाकार है और मुसावात इंसानी माशरे से गायब हो चुका है। ये जो है इसमें उन्होंने एक चिड़े की ज़ुबानी जो है ये सारे कि चिड़ा इंसानों के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कैसे करता है। तो आइए इस सबक का पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसके सवालात के जवाबात देखते हैं। यहाँ से हम इसका पैराग्राफ करेंगे कि हज़रत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और बस मुझको खुदा ने मुशाहिदे की कुव्वत अता की है। वैसे देखो तो मैं बेवकूफ़ भोला भाला इधर उधर फुदकता नज़र आता हूँ, मगर मैं देखता सब कुछ हूँ और समझता सब कुछ हूँ, कहता भी सब कुछ हूँ, मगर तुम नहीं समझते। ये जो है ये चिड़ा बोल रहा है, मतलब उन्होंने मुसन्निफ़ ने चिड़े की ज़ुबानी ये बातें कही हैं। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि खुदा ने मुझे आज़ादी तलब और आज़ादी पसंद मखलूक बनाया है। परिंदों और चुरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि इंसान से बिल्कुल नफ़रत करते हैं और जंगलों में इंसान के घोंसलों से दूर जाके रहते हैं। बाज़ बेवकूफ़ ऐसे हैं कि इंसानों में इंसान के खादिम होकर रहते हैं, मगर मैं इंसान की कारस्तानियों को देखने के लिए शहर में रहता हूँ। उनके बड़े बड़े भोंडे भोंडे घोंसलों में अपना प्यारा प्यारा छोटा छोटा घोंसला बनाता हूँ, लेकिन वो पकड़ के मुझे रखना चाहें भी तो मैं नहीं रहता। पिंजरे में बंद करके रखने की बात तो दूसरी है, या तो मेरे पर काट दें तो और ही बात है। मैं कभी हज़रत इंसान से मानूस नहीं होता, मैं उन्हें खुद गर्ज़ समझता हूँ और परले दर्जे का ज़ालिम भी। आगे देखिए, मगर मुझे वो कहता है कि मुझे अपनी कहानी सुनानी है। ज़मीनन हज़रत इंसान से भी दो बातें हो जाएं। फिर वो फुदक कर अपने परों को फैला के खुदा का शुक्र अदा करता है कि उसने मुझे ऐसा अच्छा लिबास दिया, एक हद तक खूबसूरत, मगर ना इतना कि इंसान की हरीस यानी लालची निगाहों का हदफ बन जाऊँ, जिसमें फुर्ती दी कि खुशी खुशी फुदकता फिरूं। छोटे परों में परवाज़ की इतनी ताकत दी कि इंसानों की रफ़ीक, उनकी हमसाल, उनकी चहेती बिल्ली की दस्तबोर से बचूं। जिस्म ऐसा मौजू दुनिया के बयान नहीं हो सकता, ना इतना बड़ा कि शाहीन और बाज मुझ पर झपटें जैसे वो कबूतर पर झपटते हैं, ना इतना छोटा कि हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं की तरह बिल्कुल ही हकीर हो जाऊँ और कोई मुझे देखे ही नहीं। यहाँ तक जो है पैराग्राफ है, हम इसका जो है सवालात के जवाबात देखेंगे। अब सबसे पहले हम जो है इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल करेंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आप देखें कि यहाँ जो भी आप इसका सवाल होगा उसका जवाब जो है वो आपने चिड़े की ज़ुबानी बताना है कि चिड़ा हज़रत इंसान के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार क्या करता है, या चिड़ा हज़रत इंसान के बारे में क्या कहता है। ये सारा जो भी आप इसका जवाब लिखेंगे वो आप शुरू में उसका यही कहेंगे कि चिड़ा हज़रत इंसान के बारे में अपने ये ख़यालात का इज़हार करता है, या चिड़ा इंसान की कारस्तानियों को देखने के लिए जो भी आप लिखेंगे जवाब, उसमें पहले आप यही लिखेंगे कि चिड़ा ये कह रहा है। चिड़े की ज़ुबानी आपने सवालों के जवाब देने हैं। अब सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे। तो इस इबारत का मरकज़ी ख्याल है वो भी आप शुरू में लिखेंगे कि चिड़ा हज़रत इंसान के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहता है कि मैं उन्हें खुद गर्ज़ समझता हूँ। यहाँ से कि मैं उन्हें खुद गर्ज़ समझता हूँ और परले दर्जे का ज़ालिम भी, यानी ये पूरी कहानी में जो है चिड़े ने इंसानों के बारे में ही बताया है कि इंसान किस किस्म के हैं, कि वो आपस में कैसे हैं। तो वो उन्होंने यहाँ जो है चिड़ा उनके बारे में कह रहा है कि मैं उन्हें खुद गर्ज़ समझता हूँ और परले दर्जे का ज़ालिम भी। ये इसका मरकज़ी ख्याल होगा। फिर इसका जो है पैराग्राफ का खुलासा वो आप देखें कि कहाँ से आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि चिड़ा जो है वो हज़रत इंसान के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करता है कि हज़रत इंसान को तो बस बातें ही बनानी आती हैं और बस।
फिर यहाँ से कि परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि जो हज़रत इंसान से नफ़रत करते हैं और जंगलों में इंसान के घोंसलों से दूर जाके रहते हैं। तो ये जो है, ये लाइनें जो हैं, ये आपने इसके खुलासे में ऐड करनी है। और यहाँ से भी आप ये वाली लाइन भी इसमें लिख दें कि अल्लाह ताला ने चिड़े की ताकत, वो कहता है कि मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत परवाज़ दी है कि इंसानों की जो रफ़ीक, उनकी जो दोस्त बिल्ली है, मैं उसके पंजों से बच सकूं। ये है ना, उनकी दस्त बोर से बचूं कि उसके पंजों से बच सकूं। ये जो 3-4 लाइनें हैं, ये आप उसके खुलासे में लिख देंगे। फिर अब लग सवाल देखें कि चिड़े ने हज़रत इंसान के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया है। हज़रत इंसान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहता है कि हज़रत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और बस, और परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं जो इंसान से बिल्कुल नफ़रत करते हैं और जंगलों में इंसानों के घोंसलों से दूर जाके रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान पकड़ के मुझे रखना भी चाहे तो मैं कभी नहीं रहता। पिंजरे में बंद करके रखने की बात तो दूसरी है, या मेरे पर काट दें तो और ही बात है। मैं भी कभी हज़रत इंसान से मानूस नहीं होता। मैं उन्हें खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम भी। ये इस सवाल का जवाब था कि चिड़िया ने हज़रत इंसान के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया है। फिर सवाल है कि चिड़ा अपना छोटा सा घोंसला कहाँ बना के रखता है, कि कहाँ बनाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि चिड़ा इंसान की कास्तानियों को देखने के लिए शहर में रहता है। उनके बड़े बड़े भोंडे भोंडे घोंसलों में अपना प्यारा सा छोटा सा घोंसला बनाकर रहता है। अगला सवाल देखें कि चिड़े की ताकत परवाज़ उसके किस काम आती है। तो चिड़ा कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत परवाज़ दी है, वो मुझे इंसानों की जो रफ़ीक है, उनकी हम खसाल जो बिल्ली है, वो मुझे उसके पंजों से बचाती है। फिर ये चिड़े को खुदा ने किस तरह की मखलूक बनाया है। तो चिड़े को खुदा ने आज़ादी तलब और आज़ादी पसंद मखलूक बनाया है। अगला सवाल देखें कि चिड़ा जो है वो हज़रत इंसान के साथ मानूस ना होने की उसने क्या वजह बताई है। तो चिड़ा कहता है कि मैं कभी हज़रत इंसान से मानूस नहीं होता। मैं उन्हें खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम भी। अगला सवाल देखें कि चिड़े ने अपने लिबास के बारे में क्या बताया। चिड़े ने बताया कि खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा लिबास दिया कि एक हद तक खूबसूरत, मगर ना इतना कि इंसान की हरीस निगाहों का हदफ बन जाऊँ। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि चिड़े ने अपने लिबास के बारे में क्या बताया। अगला सवाल है कि चिड़े के मौजू जिस्म से उसे किस तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे मेरे जिस्म में अल्लाह ताला ने फुर्ती दी कि मैं खुशी खुशी फुदकता हूँ। छोटे परों में भी परवाज़ की ताकत दी कि इंसानों की रफ़ीक, उसकी हमसाल, उनकी छेती बिल्ली की पंजों से बच सकूँ। और जिस्म ऐसा मौजू दिया कि बयान नहीं हो सकता, ना इतना बड़ा कि शाहीन और बाज़ मुझ पर झपटें जैसे वो कबूतर पर झपटते हैं, और ना इतना छोटा कि हशरातुल अर्ज़ की तरह बिल्कुल ही हकीर हो जाऊँ और कोई मुझे देखे ही नहीं। ये आपके पैराग्राफ था और हमने इसके सवालात के जवाबात किए हैं। आप लोग खुद भी इसके पैराग्राफ में से कोई और छोटे छोटे सवालात देखें, उसके जवाबात बनाएं, और दूसरे सबक में के भी पैराग्राफ को पढ़ें, उसके सवाल के जवाबात देखें, खुद छोटे छोटे सवाल देखें और उसको जवाबात उसके देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। क्योंकि पेपर में ये आपका पूरी किताब में से एक ही पैराग्राफ आएगा और उसी के सवालात के जवाबात आप लोगों ने करने होंगे। वैसे तो ये आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा समझ के करें तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक दफ़ा पैराग्राफ समझना है तो उसको दूसरी दफ़ा पढ़ लें और सवालात के जवाबात देखें। इसमें यह है कि बिल्कुल सेम कई सवालों के जवाब नहीं लिखने होते, आपने अपने अल्फाज में उनको लिखना होता है। तो आपने ध्यान से उसको पढ़ना है और गौर से उसको देखना है कि किस सवाल का कौन सा जवाब है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अब आप बाकी जो है पैराग्राफ्स उसको देखें और उसके सवालात के जवाबात करें।